एक समय भारतवर्ष में महिलाएं बिना किसी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबंध के जीवन जी रही थीं। अधिकांश अपना वर स्वयं चुनती थीं, परंतु मध्यकाल आते आते मजहबी मानसिकता से भरे यवन लुटेरे इस भारत भूमि पर आ धमके। वीर महावीर हिंदू सेना पूरी ताकत से लड़ती, किंतु कई बार संख्या बल या छल के कारण हार का सामना भी करना पड़ता। युद्ध में मारे गए हिंदू सैनिकों की पत्नियां, बहनें और माताएं अरब की मंडियों में बेची जाने लगीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने शरीर को पापियों को छूने नहीं दूंगी। ये सोचकर हिंदू स्त्रियां जौहर की अग्नि में भस्म होने लगीं। इस युग में अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने समाज को चारों ओर से जकड़ लिया और स्वतंत्र विचरण करने वाला भारतीय नारी समाज कई प्रथाओं में कैद हो गया। लुटेरों की इस बर्बरता से बचाने के लिए लोग अपनी बच्चियों का विवाह बाल्यावस्था में ही करने लगे और देखते ही देखते छोटी छोटी बच्चियों के विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि अधिकांश लड़कियों की मृत्यु प्रथम प्रसव काल में ही हो जाती। अगर कोई बच्ची विधवा हो जाती तब भी उसे दोबारा विवाह की अनुमति नहीं थी, चाहे उसका पहला विवाह पूरी तरह संपन्न भी ना हुआ हो। अब जो बच्ची विधवा हो जाती, समाज उसे हे दृष्टि से देखने लगा। जवान होने के बावजूद वो विधवा का ये कलंक नहीं मिटा पाती थी। जो विधवाएं समाज से बहिष्कृत थीं, उनमें से अनेकों के ठिकाने वेश्यालय बनने लगे। इसी अवसर का लाभ उठाकर विधर्मी बहरूपिये साधु के वेश में ऐसी बच्चियों और जवान विधवाओं की खोज करने लगे। हिंदू विधवाएं भी ऐसे में विधर्मियों से विवाह करके जीवन को सुखी बनाने को ही उचित मानने लगीं। इससे विधर्मियों की संख्या बढ़ने लगी और एक एक विधर्मी कई कई विधवाओं से निकाह करने लगा। हिंदुओं को इस षड्यंत्र का जरा भी आभास नहीं था कि उनकी एक कुप्रथा उनकी ही बेटियों को उनके खिलाफ खड़ा कर रही थी। हालांकि 16 जुलाई 1926 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक कानून पारित किया गया और हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दे दिया गया। कानून तो बन गया, लेकिन समाज इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मूल मुद्दा ये था कि समाज विधवाओं को स्वीकार करे, पंडित पुनर्विवाह की रस्म पूरी करे, लेकिन ये सब दरवाजे बंद थे। महर्षि दयानंद विधवाओं की ये दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठे और उसे देश की दुर्गति का कारण माना। उन्होंने करुण शब्दों में पुकार लगाई। उनके एक एक शब्द पर आर्य समाज के लाखों अनुयायियों ने कार्य आरंभ कर दिया। समाज में विधवाओं की जो स्थिति थी, ऐसे में उनके विवाह की बात भला कौन सोच सकता था। सोचिए, आज भी ये सरल कार्य नहीं तो 150 वर्ष पहले ये कितना कठिन रहा होगा। किंतु आर्य समाज के वीरों ने इसके लिए विराट आंदोलन खड़ा किया। एक एक आर्य व्यक्ति ने संकल्प लिया कि वो अपने एक पुत्र का विवाह किसी विधवा से ही करेगा। घोषणा करना आसान है, निभाना कठिन। परंतु ये ऋषि दयानंद जी के शिष्य थे। जो कहा वही किया। सब आर्यों ने संकल्पित होकर समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ा और उसे निभाया भी। आर्य समाज का विधवा विवाह आंदोलन किस कदर प्रभावी था, इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उन्होंने भी समाज की धारा के विपरीत जाकर एक बाल विधवा से विवाह किया। लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ, जुल्म हुए, पर संकल्प पूरा किया। एक एक करके हजारों ने विधवाओं से विवाह किया। परंपराएं टूटी, तभी सती प्रथा पर रोक लगी। विधवाओं के जीवन से अंधकार हट गया। नई रोशनी और नई किरण समाज के सामने आई। इसके लिए आर्य समाज ने हिंदू विवाह कानून बनाने की कानूनी लड़ाई भी लड़ी। सोचिए, उस समय आर्यों का संघर्ष कितना बड़ा रहा होगा।
दयानंद जी के आगमन से पहले यदि कोई विधवा विवाह का विचार करता तो समाज विरोध करता, लेकिन आज ऐसी किसी स्थिति में पूरा समाज पुनर्विवाह कराने में सहायक बनता है। यही तो है ऋषि दयानंद और आर्य समाज की परिवर्तनकारी क्रांति।